जी। वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे और सब बाबा को होली मुबारक कहते रहे थे। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम होली, दुनिया वाले होली मनाते हैं और तुम होली बनते हो। इसकी यादगार बाबा ने कहा है जो संगम युग है, ये संगम युग है, खुशियों का युग। ये संगम युग पर तुम होली बनते हो। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्हों ने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया, और बाबा ने भी उन बच्चों के लिए याद प्यार दिया। फिर बाबा ने बताया होली मनाते हैं 3 प्रकार से। एक तो होली जलाते हैं, दूसरा होली वाले दिन रंग एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, और तीसरा मंगल मिलन मनाते हैं। तो तुम बच्चे भी 3 प्रकार से होली मनाते हो। सबसे पहले बाबा ने कहा तुम योग से, बाबा की याद से, अपने जो तुम्हारे पुराने स्वभाव है, संस्कार है, उनको जलाते हो। और दूसरा, तुम, बाबा ने कहा तुम कौन सा रंग डालते हो? बाप के साथ, बाप के संग का रंग लगाते, और बाप के साथ मिलन मनाते हो, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो कहा दुनिया वालों के लिए एक दिन का खुशी का दिन होता है, होली होती है, लेकिन तुम संगम पर सदा इसी रंग में रंगे रहते हो। प्रभु रंग में रंग जाने से तुम सदा खुशी में रहते हो। तुम्हारी खुशी अल्पकाल की नहीं है, लेकिन सदा काल की है। और जो मंगल मिलन मनाते हो, आत्मा का परमात्मा के साथ मंगल मिलन मनाते हो। जब तुम मिलन मनाते हो तो तुम बाप समान उन गुणों को, उन धारणाओं को, उन कर्तव्य को धारण करते हो। इस प्रकार से तुम भी 3 प्रकार की होली मनाते हो। बाबा ने कहा उनकी तो स्थूल होली है, उनका रंग जो होता है वो तो एक दिन का है। तुम्हारा जो रंग है, जो प्रभु रंग चढ़ा है तुम्हारे ऊपर, जो प्रेम का, शांति का, आनंद का, बाबा ने कहा ये जो प्रभु रंग तुम्हारे ऊपर पड़ता है, संग के साथ रंग लगता है, जैसा संग वैसा रंग, उस रंग में रंगे जाते हो। बाबा ने कहा इस रंग को एक दिन की बात नहीं है, लेकिन बहुत काल के लिए तुमको इस रंग में रंगना है, और इसी रंग से तुम खुशी में रहते हो। आज के दिन खुशी मनाते हैं लोग, बाबा ने कहा अलपकाल की खुशी मनाते हैं, तुम सदाकाल की खुशी मनाते हो, जन्म जन्मांतर के लिए खुशी में रहते हो। इसीलिए बाबा ने कहा प्रभु का रंग जो तुम्हारे ऊपर चढ़ता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो रंग तो मिटाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो प्रभु का रंग चढ़ता है उसको मिटाना नहीं पड़ता है, और कोई मिटा नहीं सकता है क्योंकि वो तो अविनाशी है। फिर बाबा ने सुनाया मंगल मिलन भी मनाते हो, और उसी दिन दुनिया वाले तो होलिका को जलाते हैं, वो तो एक कहानी बना दी है।
तुम किसको जलाते हो? बाबा ने कहा तुम तो माया जो है, जो तुमको विघन डालती है, तुमको परेशान करती है, उस माया के होलिका को तुम जला देते हो, खत्म कर देते हो। तो कहा तुम्हारा है सदा काल के लिए होली मनाना। होली मनाना नहीं, परंतु होली बनना। और होली का दूसरा अर्थ है होली। होली का मतलब जो बात बीती उसको फुल स्टॉप लगाओ। जो बात बीती, होली हो गई। तो बाबा ने कहा कोई भी पुरानी बातें, पुराने युग की या पुरानी जो तुमने गलतियां की है, कोई भी बात तुमको याद नहीं करनी है। बाबा ने कहा उसके लिए बिंदु लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं, लेकिन जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। बाबा ने कहा इस प्रकार से तुम होली मनाते हो, और उसके बाद मिलन मनाते हो, और उसमें तो पिचकारी से रंग डालते हैं। बाबा ने कहा उनका रंग बिरंग होते हैं, उससे तो और ही मैले होते हैं। तुम अपनी दृष्टि से किसी को दृष्टि से पिचकारी डालते हो। कौन सी पिचकारी है? प्रेम की, आनंद की, खुशी की और सुख की। बाबा ने कहा उनको दृष्टि देते हो, दृष्टि से तुम उनको ये सब देते हो। तो उनकी पिचकारी तो एक दिन की होती है, और उस रंग को उतारने में उनको मेहनत लगती है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो प्रभु का रंग लगता है, खुशी का, आनंद का, प्रेम का, वो बाबा ने कहा न कोई मिटा सकता है, न वो कोई हटा सकता है, और न उसको रंग को उतारने में मेहनत है, क्योंकि अविनाशी है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी होली है, ये जो संगम का समय है, ये उत्सव है होली का। होली पर तुम होली बनते हो, होली मनाते हो, खुशियों में रहते हो, और दूसरों को भी खुशियां देते हो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने पूछा उस रंग में तुम रंगे रहते हो, प्रभु रंग में सदा रंगे रहो। जैसे कि बाबा के संग के रंग में रंगे रहो, और कोई भी माया का रंग तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। कहा दुनिया वालों के ऊपर से रंग से वो तो काले हो जाते हैं, और तुम प्रभु के रंग से क्या होते हो? गोरे होते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम तो प्रभु का रंग लगाते हो, और प्रभु रंग में रंग जाते हो। इसी रंग में सदा रहना, प्रभु के रंग में रंगे रहेंगे, तो तुम्हारे जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, इसकी प्राप्ति होती है, और वो जन्म जन्मांतर के लिए होती है। फिर बाबा ने सुनाया कि दुनिया वालों का एक दिन होली है, तुम जो है, तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए होली बनते हो। तो बाबा ने सुनाया, इसीलिए बच्चों को स्थूल हद की, बाबा ने कहा अल्प काल के होली मनाने से खुशी नहीं मनानी है। और बाबा ने कहा कि आज के दिन छोटा बड़ा, एक पोतरा भी होगा, दोतरा होगा, यानी उसमें अवस्था यानी एज का भी कोई भान नहीं रहता। भाई कहा वो तो छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको रंग डालते हैं। कहा ये भी तुम्हारी यादगार है, क्योंकि तुम सबको भाई भाई समझते हो, एक बाप के बच्चे हो, तो सबके ऊपर रंग डालते हो। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग, खुशी का,
आनंद का रंग डालते हो, दृष्टि से, अपने संकल्प से, ज्ञान के ज्ञान से रंग डालते हो, जिसका वो रंग से होली बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये खुशियों का दिन है, होली पर खुशी मनाते हैं। और बाबा ने कहा होलिका को जलाते हैं। बाबा ने कहा वो तो एक कहानी बना दी है, होलिका कोई वैसी नहीं। होलिका को जलाते हैं, लेकिन ये जो माया है, जो तुम्हारे को विघ्न डालती है, परेशान करती है, इसको अपने योग से खत्म कर देते हो। तो बाबा ने कहा कि तुम होली बन जाते हो और वो होली मनाते हैं। तुम होली बनते भी हो और दूसरों को भी होली बनाते हो, खुद भी पवित्र बनते हो, दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं। और जो बीत गया होली, दूसरा मैं बाप की होली, मैं बाबा की बच्ची बन गई, हो गई। जब बाबा की बन गए होली, तो फिर किसी देहधारी को याद नहीं करना है, बाबा को ही याद करना है। फिर आज का जो दिन था वो हमारे दादी का भी बाबा को याद प्यार दिया, उनका स्मृति दिवस था। तो बाबा ने कहा कि देखो ये बच्ची जो है कितनी निर्माण, निरहंकारी और निर्विकारी थी, कितनी सेवा की, और कितना सबको बाबा का परिचय दिया। तो बाबा को हमने दादी का भी स्मृति दिवस का याद प्यार दिया। बाबा ने फिर दादी को दिखाया। बाबा ने कहा ये भी व्यक्त से अव्यक्त हो गई, इसने भी पुरुषार्थ करके अपनी कर्मातीत अवस्था बनाई, और ये भी कर्मातीत अवस्था बना के व्यक्त से अव्यक्त हो गई। अब आप सभी भी जल्दी से जल्दी अपने को व्यक्त से अव्यक्त बना के आप भी अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। तो बाबा ने कहा यही विशेष यादगार तुम बच्चों को आज के दिन बाबा याद दिलाते हैं, इसलिए होली मनाते हो, खुली बनते हो। जो बीत गया वो सब ड्रामा। तो इसलिए पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, बीत गया। तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसी खुशी मनाओ जो सदा काल के लिए तुम्हारी खुशी साथ रहे। बाबा तो खुशियों का, बाबा तो शांति, आनंद, प्रेम सबका दाता है। वो तुमको देता है, खजाने देता है, तुमको भरपूर करता है। उससे सदा भरपूर रहो, खुश रहो, और दूसरों को भी खुशी देते रहो। फिर बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया, दृष्टि दी, और होली मुबारक की, और बाबा ने हमको